इलेक्शन कमीशन ने आहाजीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। आहाजीमा को फौरी तौर पर मुशीर के ओहदे से अलग किया जाए। आहाजीमा गुज़श्ता काबीना का हिस्सा रहे, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला। बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना में एक और रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में 2 मुल्जिमान के नाम शामिल। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद हमने तफसीलात जमा कराई। इलेक्शन कमीशन से 4 दिसंबर को पूछा गया कोई दस्तावेज मौजूद नहीं तो बता दें। इस वक्त दस्तावेज जमा कराई तो 8 दिसंबर को दोबारा 4 सवाल आए। कल दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल हुई तो 40 सवाल पकड़ा दिए गए। इलेक्शन कमीशन के सवालनामे पर मायूसी हुई। जब सबके फॉर्म 65 पर पार्टी सरबराह के दस्तखत हैं तो हमारे साथ तासुब क्यों? हमारे दफातर बंद किए गए। इंट्रा पार्टी केस में मनफी फैसला ना दें। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक शोकोज नोटिस पर भी फैसला महफूज। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सिकंदर सुल्तान राजा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया। पाकिस्तान बार का आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़ों की फराहमी पर जोर। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फराहम होने चाहिए। एलामिया का मतन इंतखाबात 8 फरवरी को ही हों, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फराहम किए जाएं। शिकायत को दूर किए बगैर महज इंतखाबी टाइम लाइन पर अमल करना इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा। कमीशन किसी भी मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त बनाने से माजूरी जाहिर करता है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिले में इजाफी नशिस्त पैदा करने से मुतालिक खबर की तरदीद। अपने बयान में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का NA82 जिला सरगोदा है। इस जिले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताखीर करने की एक और दरखास्त मुस्तरद कर दी। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासिर होगा। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के हल्का PB-12 में हल्का बंदी से मुतल्लिक नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्क के मुख्तलिफ अजला की हल्का बंदियां चैलेंज करने के केसेस की समाअत। अगर आबादी बढ़ी तो नशिस्तें कम कैसे की जा सकती हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से इस नुक्ते पर दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज के फैसले के बाद हमारे हाथ बांधे गए। हमारे पास वक्त तो नहीं, मगर ऐसा फैसला दूंगा जो मुस्तकबिल में काम आएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि वैसे तो हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होनी चाहिए, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि आबादी बढ़ने पर नशिस्तें कम करे। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई 4 वोटों की बर्तरी से सिलेक्टेड को वजीर आजम बनाया गया। उन्हें अल्लाह का खौफ नहीं, रियासत मदीना कहते थे और करते क्या थे। तब्दीली के नाम पर बदतहजीबी और बदतमीजी का कल्चर दिया गया। भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी।
अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह मुल्क को इस गर्दाब से निकालेंगे। अदालत ने हमारे खिलाफ सारे केसेस खिड़की से बाहर फेंक दिए। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वजीर आजम बनेगा मुल्क नहीं चलेगा। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कायदे अवाम को इंसाफ मिलेगा। यकीन है पत्थर पर ऐसी लकीर खींची जाए ताकि किसी और वजीर आजम के साथ ऐसा सलूक ना हो। बानी पीटीआई कहते थे कि चोरों से बात नहीं करूंगा। एक दूसरे को गाली देने की सियासत खत्म होनी चाहिए। सियासत करें, एक दूसरे के दुश्मन ना बने। एक दूसरे को जेल भेजना सियासत नहीं, नाकामी है। हमें रिवायती पुरानी सियासत को दफन करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब। इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, ना नवाज शरीफ ने राबिता किया, ना इसकी जरूरत है। ये निजाम होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से पीटीआई को इख्तिदार मिला, आज वही हालात हैं। नैब के नाम नेहाद केस को 5वां साल हो गया। जब बरी हो जाएंगे तो कहा जाएगा कि इंसाफ हो गया। इस नाइंसाफी का हिसाब कौन देगा? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। नई पार्टी बनाने या नून लीग छोड़ने से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा दाग ये होगा कि इलेक्शन ना कराएं। जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो अपने दागों को लेकर नहीं चले। हम कौन सा दाग लेकर जाएंगे? लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के हवाले से पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। हुकूमत अपना बयानिया बदले या सरेंडर करे तो ये मुश्किल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइक एरिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान दिफाई तरबियत और राबते बढ़ाने का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। ISPR। पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुतालिक कोई पोजीशन नहीं। अवाम के मुंतखब करदा सियासी जमातों के रहनुमाओं से बात करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान अमरीका का एक बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और नेटो पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती दिफाई ताउन पर शराकत के मुंतज़िर हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा। मकामी और इंटरनेशनल मीडिया के बगैर ट्रायल काबिल एतराज है। ओपन ट्रायल का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। हमें केस से मुतल्लिक कापियाँ फराहम नहीं की गई, न हमारी दस्तावेजात अंदर आने दी गई। फवाद चौधरी का मौक़िफ़। पटियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। आम इंतखाबात के शेड्यूल पर अमल दरामद का आगाज। मुल्क भर के रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी का हसूल शुरू। कागजात नामजदगी की वसूली का आगाज कल से होगा। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने से मुतल्लिक हिदायतनामा। कौमी असम्बली के उम्मीदवार की फीस 30,000, सूबाई असम्बली के लिए 20,000 नाकाबिले वापसी होगी। कागजात नामजदगी के साथ तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कॉपी मुंसलिक करना लाजिम। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार की अहलियत के मयार से मुताल्लिक कवायद जारी कर दिए। उम्मीदवार पाकिस्तान का शहरी और 25 साल से कम उम्र ना हो। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार पाकिस्तान में किसी भी जगह का वोटर हो। सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार मुतल्लिका सूबे का उम्मीदवार हो। खवातीन और गैर मुस्लिम नशिस्तों के तजवीज़ और तायद कुनिंदगान का मुतल्लिका सूबे का वोटर होना लाजिम है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 63,000 पॉइंट्स की सतह से भी नीचे आ गया। 100 इंडेक्स में 2,371 पॉइंट्स की कमी।
स्टॉक मार्केट 62,833 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 19 पैसे की कमी, 283 रुपए 1 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे से 285 रुपए का हो गया।